होपफुली नो मंडे ब्लूज। ब्लूज की बात करें तो हाँ, खबर है कि कुछ ही घंटों में मतलब वेरी वेरी सून बीसीसीआई इंडिया का टी 20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने वाली है। सूत्रों के अनुसार कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, कुछ बड़ी खबर आने वाली है ऋषभ पंत को लेके, संजू सैमसन को लेके। क्या जसप्रीत बुमराह फिट हैं? क्या हर्षल पटेल फिट हैं? खबरें आ रहे हैं बैंगलोर से, एनसीए से। मैं बता दूं आपको कि मैं भी परसों यानी कि बुधवार बैंगलोर जा रहा हूं जसप्रीत बुमराह का इंटरव्यू लेने। सो आई विल गेट ऑल द अपडेट्स, बट अंटिल देन वी हैव टू वेट विद बेटेड ब्रेथ टू सी इफ अगले 40 मिनट में यानी कि इस शो के बीच बीसीसीआई टी 20 स्क्वाड अनाउंस करेगी। बहरहाल मेरे साथ बात करने वाले जुड़े हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र पंकज अठावले। लेट्स ब्रिंग हिम बैक ऑन द शो। काफी समय बाद पंकज भाई इस शो से जुड़े हैं। वो एक आरजे हैं, एक ऑथर हैं, एक कमेंटेटर हैं, एक आर्चर भी हैं। ही इज अ मैन ऑफ मेनी मेनी स्किल्स एंड मेनी मेनी। सॉरी, आई हर्ड अ नॉइज। आई थिंक दैट्स हिम ऑन द शो। कहाँ गए पंकज भाई? अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो देयर वी गो। अरे कैसन बा? एकदम बढ़िया भाई. हाउ आर यू? सो नाइस टू बी बैक. Good day back. I was doing your introduction and then I heard a sound on the border. मैंने कहा हाँ मैं चेक करता हूँ कि पंकज है. As Yeah, always, that's looking me. looking young, looking sprightly, wearing blue. मतलब आप तैयारी करके आए हो कि आज हम इंडियन टीम के बारे में कुछ बात करेंगे, तो आप ब्लू पहन के आए हैं भाई. नहीं, ये एक्चुअली ये वाला जो ब्लू है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर श्रीलंका, है ना. सो Well दैट्स द said. रीजन व्हाई इट्स ब्लू. बाकी आप चलो इंडिया के लिए भी ब्लू ले सकते हो. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट श्रीलंका बिकॉज कल की फाइनल वो जीते. मेरे मेरे हिसाब से दे वर द बेटर टीम, ऑल्सो द डिजर्विंग टीम. क्योंकि पंकज, श्रीलंकन टीम पिछले वर्ल्ड कप से दे मेड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन देयर क्रिकेट. डिजर्विंग विनर्स. डेफिनेटली जेमी. देखिए ना, कभी कभी क्या होता है ना कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ टीम है जहां पर बहुत सारे अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स है. दिस टीम आइडियली इज अ परफेक्ट T20 टीम. लेकिन होता ऐसा है ना कि इनको एक आदत लग गई थी हारने की. ये इतना मेहनत कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, ये वो इधर उधर इतने हाथ पैर मारे इन्होंने, लेकिन जीत इनके हाथ नहीं लगी. बट नाउ दे डिजर्व. एंड इंडिया हैज वन द एशियन कप 7 times एंड श्रीलंका हैज वन इट फॉर द 6th time. And in fact, I was just going through the statistics. Out of all the finals, सिर्फ 3 को छोड़े एडिशंस को, तो सारे में श्रीलंका हमेशा रही है. तो हम इनको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं. एंड आई थिंक बिकॉज दे हैव हैड टू गो थ्रू द क्वालिफायर्स फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, एक थोड़ा सा अपना ईगो हर्ट हो गया. जो भी करने का, श्रीलंका का ईगो हर्ट नहीं करने का. आई थिंक दैट वाज द फीलिंग. बिल्कुल सही है. और यहाँ बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं व्यूअर्स से सेइंग हाँ बिल्कुल सही है. एंड नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इनको जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ा ये भी एक फैक्टर है. ऑल्सो पंकज, जो कुछ इनके साथ हुआ है, जो हो रहा है, political crisis, financial crisis, this is also is a factor. But I want to go back, Pankaj. इसी ग्लांस प्लेटफॉर्म पे हम दोनों जुड़े थे पिछले साल के T 20 वर्ल्ड कप में. वी वर डूइंग प्रीव्यू शोज, रिव्यू शोज, और हम दोनों और हम बाकी पूरी टीम थी, हम कमेंट्री भी कर रहे थे. और मुझे याद है उस समय द श्रीलंकन टीम, थोड़ा उतार चढ़ाव था इस टीम में. एंड वी गाइस केप्ट सेइंग कि यार क्या हो गया, दिस टीम इज गोइंग थ्रू टर्मोइल. कट टू 10 months ऑन, आई डोंट थिंक नो मेनी पीपल गेव देम अ चांस पंकज इस टूर्नामेंट में. और स्पेशली पहले मैच में जब वो अफगानिस्तान से हारे, फिर तो किसी ने चांस नहीं दिया इनको. ये तो बात है, अफगानिस्तान के हारने के बाद इनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी दूसरा मैच जीतने के लिए. एंड समहाउ दे वन इट. सी, आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड विद देम इज दैट दे वर ट्राइंग टू गेट अ गुड कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन. एंड जेमी, यस, वी स्पोक अबाउट दैट. इवन दैट टाइम वी स्पोक कि सम वंडरफुल कैरेक्टर्स आउट देयर. वी हैव द करेक्ट. हसनंगास एंड द भान दासुन शानकाज एंड चामिका करुणा रत्ने. ऑल ऑफ देम आर देयर. लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, कुछ पता नहीं हो नहीं पा रहा था. और एक बात है, कुछ अच्छा होने के लिए ना टाइम लगता है ना. ट्री टेक्स टाइम टू ग्रो. We all take time to grow. So I think Sri Lanka is now at that point where they are a force to reckon with. और ये टीम, इस टीम में कोई सुपरस्टार्स नहीं है. इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस दिलशान, मुरली, जयवर्धन, संगकारा, मलिंगा, मेंडिस, ये सब गए. ये थोड़ा एक हॉच पॉच टाइप टीम है, बट दे समहाउ डिस्पाइट द सुपरस्टार्स दे गेट द जॉब डन. और इसी बात को लेके यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आई एम गोना ब्रिंग अप अ बॉलर, प्रमोद मधुशन. आपको तो मालूम है पंकज, Madhushan. लेकिन हमारे व्यूअर्स शायद नहीं जानते. इस लड़के ने एशिया कप के बीच में अपना डेब्यू किया. पहले मैच में 2 विकेट लिया और दूसरे मैच में फाइनल में ही कम्स एंड टेक्स 4 विकेट्स. I want to say, Pankaj, and I want to get your views here. Sri Lanka had the best bowling attack in this Asia Cup.
फ्रॉम द रिजल्ट पर्सपेक्टिव यस, करेक्ट। बिकॉज देखो मधुशन ने भी शुरू किया तो पाकिस्तान विदाउट एनी काइंड ऑफ बॉल बीइंग बोल्ड वर 9 रन्स विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट, ट्रू तो ट्रू। तब तक तो मतलब सभी गड़बड़ था। सी एक्चुअली फ्रॉम द रिजल्ट पर्सपेक्टिव श्रीलंका हैज अ वेरी वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन। कल के फाइनल में भी इतने सारे गेंदबाजों ने डालने के बाद भी दासुन शनका ने गेंदबाजी नहीं थी की थी, यानी कि उनके पास और एक ऑप्शन है। आई थिंक क्या हो गया ना जेमी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव फॉरगॉटन दैट T20 इज ए यूटिलिटी क्रिकेटर्स फॉर्मेट। इसमें आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, यूटिलिटी चाहिए। वह पाकिस्तान में हमको वो दिखा थोड़ा बहुत, अफगानिस्तान में हमको दिखा, श्रीलंका में दिखा। आई फेल्ट दैट येस्टरडे बोथ टीम्स प्लेड एक्सट्रीमली इमोशनली एंड दैट इज व्हाट क्रिकेट नीड्स। इंडिया डिडंट डू वेल बिकॉज वी ट्राइड टू प्ले प्रोफेशनली। That's a valid point and probably a topic that not many people are rightfully addressing. हम आएंगे भारतीय टीम पे, क्या सही गया, क्या खराब गया। थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। अब देखो, वी ऑल नो पंकज के बाबर आजम का ये बहुत ही खराब एक टूर्नामेंट था, और मैंने कहीं भी ये सुना कि जो चाचा क्रिकेट हैं, ही इज लाइक द बिगेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट फैन। किसी पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि जब से बाबर ने विराट कोहली के साथ हाथ मिलाया तो दोनों का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ऑब्वियसली इट्स अ जोक, बट आई मीन दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ टूर्नामेंट यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम बाबर आजम। See, happens, it does happen because we are comparing him to Virat Kohli. See, Babar Azam is a fantastic player. बट इन बिल्कुल। T20 फॉर्मेट ना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी एक पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। यस, बाबर हैज टू डू वेल, बट हैव यू रियलाइज दैट एक साल पहले ही मोहम्मद रिजवान नाम का जो बंदा था, इसने डेब्यू किया था और ये बिल्कुल आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स लगा रहा था, एंड अलोंग विद बाबर आजम ही हैज सडनली बिकम ए फोर्स टू रेकन विद एंड अ डिपेंडेबल प्लेयर। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात हो गई है कि बाबर इज नॉट प्लेइंग, रिजवान इज प्लेइंग, एंड दैट इज व्हाट यू नीड। एंड बाबर डेफिनेटली विल कम बैक, डजंट मैटर। चाहे उसको शायद, अगर मैंने ये भी थोड़ा सजेस्ट किया था कि शायद उसको वन डाउन भेज के फकर जमा को ऊपर भेजा जाए, तो वो भी बात बन सकती है। वो पाकिस्तान ने ट्राई किया नहीं, बट आई थिंक दैट इज समथिंग विच कैन बी ट्राइड आउट। तो 1 2 3 हैव डन वेल। अच्छा, बाय द वे, इन द लास्ट एंटायर 1 year, इफ यू लुक एट द पाकिस्तान T20 results, these three, the top three have scored almost 70% of the runs. बिल्कुल तो सही बोल। बाबर का योगदान है तो हो जाएगा। आई थिंक it happens to every player. एंड यू राइटफुली टच्ड अपॉन अ टॉपिक जो बहुत कम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि ये ज्यादा अपने टॉप थ्री पे निर्भर हैं। एंड इफ यू लुक एट दैट टॉप थ्री, बाबर हैज एवरेज सम 11 इन दिस वर्ल्ड एशिया कप। खराब फकर जमान ने 150 लगाया, बाकी वो बहुत गंदे आउट हुए, कल बोल्ड हुए, उससे पहले रन आउट हुए। इट ऑल कम्स डाउन टू मोहम्मद रिजवान। नाउ गोइंग बैक टू एक साल पहले या 10 महीने पहले जब हम लोग जुड़े थे इस ग्लांस platform पे, looking at Pakistan. That Pakistan team surprised all of us, all of us in that studio, and then they got to the semi-final. But Pankaj, मेरा सवाल ये है कि you watch cricket very very closely. हम यहां बात कर रहे हैं कि पिछले 10 महीने में इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या गेन किया, कितना एक्सपेरिमेंट किया, नतीजा क्या, फलाना डिमकाना। मैं तो कहूंगा इन ऑल दिस, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान गॉट टू द फाइनल, नॉट इनफ पीपल टॉकिंग कि इनकी टीम एक्चुअली वो पीछे गई है पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप से, राइट। बैक देन दे हैड अ सेम्बलेंस ऑफ अ मिडिल ऑर्डर। इस बार इनका मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं, और जब बाबर नहीं चले, फकर जमान नहीं चले, लुक एट द मार्जिन ऑफ डिफीट्स। ये लोग बहुत कम मार्जिन से मैच हारे। 2 मैच तो उनको हारना चाहिए था, अगेंस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान। दे शुड हैव अफगानिस्तान, लॉस्ट yeah. दैट मैच। So are you entirely surprised that they ended up losing? I'll tell you why मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। पिछले Hmm. T20 वर्ल्ड कप से और एशिया कप के पहले मैच के बीच हमारे हीरोज 24 T20 मैच खेल चुके थे, वहीं पाकिस्तान 6 मैचेस खेल चुके थे। और पंकज, द शॉकर, 2022 में मात्र एक T20 मैच। दे बीन प्लेइंग टेस्ट मैचेस which have gone day 5, which have really Yes. challenged every single player। इन्होंने वनडे खेले, जहां हमारी टीम 24 T20 खेल रहे थे, ये लोग नेदरलैंड्स में वनडे खेल रहे थे। मतलब all that put together and a crumbling batting order, मैं तो कह रहा हूं it's surprising they got this far। Exactly, but you know what has happened, JB, both these teams, if you look at them and you count Afghanistan also in, sometimes I feel that until and unless there's a pinch on your backside, you don't play well. India सही seems है। to be having all the things on in everything in order. We are doing so well everywhere, सब कुछ चल रहा है अच्छा।
So we don't seem to have that pinch there, whereas we see that Afghanistans and the Pakistans and the Sri Lankas are having certain baggages that they're carrying, because of which they become so emotional. I don't say that we need to do that, but कुछ हाँ तो इमोशनल एक कोशंट होना चाहिए, और ये पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कोशंट से ही आगे आई है. अगर इनके मिडिल ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, इसमें एक वीक लिंक है खुशदिल शाह, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस टीम में फिट बैठते हैं. आसिफ अली ठीक है, इफ्तिकार अहमद ने भी खेल लिया है, मोहम्मद नवाज इज अ गुड फाइंड फॉर देम. सो यस समवेयर द अदर किसी एक को इनको लाना पड़ेगा पीएसएल में से ढूंढ ढांड के, सो दैट इनका जो T20 वाला जो फॉर्मेट का मिडिल ऑर्डर का एक प्लेयर का काम है ना, वो पूरा हो सके. अदरवाइज इनफैक्ट दे कैन एक्चुअली यूज द सर्विसेज ऑफ शादाब रियली वेरी वेल एंड ऑल्सो प्ले उस्मान कादिर. दैट कुड एड अप टू द होल थिंग रियली वेरी वेल, क्योंकि इनके 3 तेज गेंदबाजों की अगर बात करें, ऑफ कोर्स राहुल द्रविड़ साहब ने कहा कि हमारे भी है, लेकिन जो विकेट लेगा वही अच्छा है, वो सब कहने के लिए अच्छा होता है, बट द फैक्ट इज हारिस राउफ, नसीम, हसनैन, all of them bowling at 145 kilometers including Dahani. तो आपके करेक्ट. टॉप 3 गेंदबाज 145 पर मिनिमम गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा ये देखना होगा. और दूसरी बात शायद ये भी है कि भारत और पाकिस्तान की जो टीमें हैं, इनमें एक थोड़ी दिक्कत ऐसी हो गई कि दे कुड नॉट रियली सॉर्ट ऑफ एडजस्ट देमसेल्व्स टू हाउ टू प्ले अ मैच इन शारजा, द सेम यस T20 मैच, हाउ टू प्ले इन दुबई. तो वो थोड़ा सा उधर शायद गड़बड़ा गया, बिकॉज दे थॉट दैट दे कुड आल्सो हिट आउट ऑफ दुबई, बट देन आई थिंक इट्स प्योर इमोशनल कोशंट that Pakistan have reached to, could reach to the finals. Yeah. And like you said, on the day, the team which was slightly better ended up winning. चलिए ये हो गई बात श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की. इंडिया टीम, पंकज, I'm gonna get straight to it. Where do you think it went wrong for India at the Asia Cup? I think it went wrong everywhere. But before that, quickly, एक श्रीलंका के बारे में एक और जल्दी चीज बताना चाहूंगा, और मैं आपसे भी ये साथ चाहूंगा. श्रीलंका, look at the body language, look at their sort of emotions into going into this particular final. They are now blooming, they are blossoming. तो एक आपके पास है, आपको भी ये करना होगा मेरे साथ. एक आपके पास हसरंगा है जो ऐसा ऐसा टिंग 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 कर रहे हैं. Yes. Then you have Mahesh Tikashana, who does this way, takes a arrow and tick tick वो after तो he आप takes a जानते हैं बहुत wicket. अच्छे तरीके से. Yes, of course. तो अच्छा लगता है मुझे. And then you have the Chamika Karunaratne, who does this. So I वो think कभी कभी this ये is भी करते what. हैं. हाँ नहीं, वो तो मतलब किसी खास के साथ खेलते समय. But JB, you need characters, you need emotions, and I think that was exactly what was missing with the Indian team. And we were busy, whether who's good, number 1 पे कौन आ रहा है, राहुल साहब क्या कर रहे हैं, फिर पंत साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि शारजा में 70 मीटर का छक्का होता है, यहाँ पर 82 मीटर्स पे वो कैच हो रहे हैं. I think we all got wrong because we are so overthinking, and probably we are not playing plain and simple cricket which the fans are expecting. Yes, we are. अच्छा, मजेदार बात देखिए, neither we are the T20 world champions, neither नहीं, we are the Asian continental champions, but we are ranked number 1. अब ये क्या मामला है यार? So this इसी is where we बात को got it wrong. लेके इसी बात को लेके भाई पंकज, यकीन करो पिछले कुछ दिनों में जो भी गेस्ट आया है, आई ट्राई टू स्टीयर द मेमोरी बैक टू इस साल, आई थिंक जनवरी का महीना था, महज क्या 2 महीने ले लो, जब इस टीम की इतनी खराब हालत रह चुकी थी हमारे आंखों के सामने T20 वर्ल्ड कप में. ओके, एक न्यूजीलैंड सीरीज क्या जीते और एक वेस्ट इंडीज को 3-0 क्या मारा. हाँ, एंड दे वर रैंक नंबर 1. एंड आई रिमेंबर आई ट्वीटेड, आई सेड, how many of you, and I put hashtag asking for a friend, how many of you are actually swayed by these two 3-0 results, and how many of you actually believe कि जो टीम पहली राउंड में बाहर हुई वो नंबर 1 रैंक्ड है. Exactly. I mean, this is crazy just because we play more number of matches और वो हमको points मिल जाते हैं और वो सब ठीक है जेमी, but I Correct. was just surprised that how can we be a number 1 team when we don't have any titles, we're not winning anything. And I think what's happening, suddenly, knowingly or unknowingly, I don't know, we have become very happy playing cricket amongst each other and winning, and वाह 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 आप बड़े हैं हम छोटे हैं, but we are not concentrating and planning for the international circuit. क्रिकेट तो इंटरनेशनली खेली जाएगी ना भैया, तो समवेयर इट्स गोइंग रियली वेरी रॉन्ग. और एक और मजेदार बात यह है कि हमारे पास इतना पूल ऑफ क्रिकेटर्स आ गया है, ये है फलाना है ढिमकाना है, अच्छी बात है, बट द फैक्ट इज वी आर लुकिंग फॉर अ लाइक रिप्लेसमेंट, Yeah. बट व्हिच इज सो स्ट्रेंज दैट
वी नीड कॉम्बोज। अगर भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके सामने वाला जो पार्टनर है वो भी तो बदला जाएगा ना। तो आप बुमराह शमी को खिलाइए और फिर दीपक चहर भुवी को खिलाइए, किसी एक को बदल के आप तो कॉम्बिनेशन तोड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं लाइक फॉर लाइक, इट डजंट हैपन दैट वे बॉस। Speaking of, you've actually gone a little bit ahead of how I planned it out, but you've touched upon the Bhuvneshwar Kumar aspect. ठीक है, अब मेरे लिए, और प्लीज अपना राय बताइए पंकज, it was a very Dr. Jekyll and Mr. Hyde type performance, right? Because पावर प्ले के पावर या प्ले के अंदर ही वाज दिस बीस्ट टेकिंग 8 विकेट्स इन 2 मैचेस, और 19वां ओवर में खराब सीन था, राइट? डू यू थिंक दिस इज इम्पैक्टेड हिम मेंटली फॉर द T20 वर्ल्ड कप, और बिकॉज वी न्यू कि हमारे पास बुमराह और हर्षल नहीं थे, तो किसी ना किसी को डेथ में डालना था, तो इट्स ओके, भुवी विल कम बैक टू हिज बेस्ट इन द वर्ल्ड कप। नहीं, आई डोंट नो जेमी, ये मतलब ये अच्छा अगली बार होगा, हाँ आने वाले इसमें होगा, हाँ आज नहीं तो कल होगा, हाउ वी कांट रिलाई ऑन दैट। सी भुवनेश्वर कुमार इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस बॉलर और करेक्ट। उम्र के हिसाब से भी ही इज एक्चुअली एडजस्टिंग हिमसेल्फ रियली वेरी वेल। यू नो समथिंग, आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फीलिंग दैट वी आर मिसिंग अ गुड कैप्टन। नॉट दैट रोहित इज अ बैड कैप्टन, बट वी नीड समवन लाइक थोड़ा सा एक अप द लैडर। Rohit is a street smart guy, but I don't know समझ why गया। he's not able to kind of show those antiques in captaincy. We are missing a very very shrewd captain at this particular moment, because of which ये जो आपने कहा ना 19वां ओवर ये ओवर, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे कोई करेक्ट। तो हो। अच्छा दीपक हुडा को आप बोल रहे हैं उसको बॉलिंग ही नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल। अगर उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हैं तो उसको टीम में क्यों रखा हुआ है? मतलब कुछ समझ में नहीं आती बात कई बार तो। अच्छा, यहां पे वी एक्चुअली हैव अ ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन, तो लाइक एंकर इज से इट? पंकज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, खबर आ रही है मुंबई से, इंडिया हैव नेम देयर वर्ल्ड कप स्क्वाड। यहीं पे ग्लांस पे हम ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। आई एम गोना रीड इट ऑफ नेम बाय नेम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। रोहित ओके। शर्मा कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत कीपर, दिनेश कार्तिक कीपर, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, चहल, अक्षर पटेल, बुमराह, भुवनेश्वर, हर्षल, अर्शदीप। इमीडिएट रिएक्शन, आई एम नॉट सरप्राइज। मैं कब से कह रहा हूं कि दो ही लोग जो बाहर हैं, यानी कि बुमराह और हर्षल, वो अंदर आएंगे। आई एम नॉट सरप्राइज। योर इमीडिएट टेक। I'm also not surprised because I was expecting the Tridev to open the innings and there will be a big confusion now कि अब वन बिल्कुल टू थ्री कौन आएगा। देखिए सही बोला। राहुल और विराट कोहली की जगह इस टीम में बेसिकली नहीं बनती है टेक्निकली, एंड फैंस Yep. माइट बी एंग्री विथ मी, आई एम ओके, ये बिल्कुल एक बेसिक क्रिकेटिंग सेंस से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमें नंबर 1 नंबर 2 रोहित और विराट से ही ओपन करना पड़ेगा, राहुल को नंबर 3 पर डालना पड़ेगा, एंड फिर हम्म। ऋषभ पंत को हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर वी आर मिसिंग एन आउट एंड आउट गुड फास्ट बॉलर। सी हर्षल इज अ गुड बॉलर, बट द फैक्ट इज कहाँ खेलना है हमको? हमको मुश्किल है भाई, दिल्ली के बिल्कुल सही फिरोजशाह बोले। कोटला में नहीं खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना है हमको। तो भाई बिल्कुल सही बोल। I'm just gonna read out the standby players. We talk about fast bowlers. Standby, पहला नाम है मोहम्मद शमी, दूसरा नाम है ओ श्रेयस अय्यर, तीसरा है रवि बिश्नोई, चौथा है दीपक चहर। तो जो गलती सिलेक्टर्स ने पंकज एशिया कप में किया कि सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स को लिया, यहां पे हल्का सा रेक्टिफाई किया, बिकॉज दे पुट 2 फास्ट बॉलर इन द स्टैंड बाय पूल, और कोविड के टाइम ये 4 प्लेयर्स बेशक वहां जाएंगे। So it's, if anything goes wrong, they have the option very smartly of picking these 2 guys. एक नाम है रवि बिश्नोई। मैं मानता हूं कि 2 लेग स्पिनर्स की वहां जरूरत नहीं है, but just the way his record is a wicket taking record, I'm a little disappointed that he's not in the initial squad. जेमी इज डिफिकल्ट टू पुश हिम इन राइट नाउ, क्योंकि कहां पर डालोगे? देखो यहाँ पर तो मैं ये सोच रहा था Fair कि enough. भुवी शमी और बुमराह ये तीन तो मेरे टीम में चाहिए ही चाहिए, साथ ही मेरे Correct. को अक्षर पटेल और अश्विन चाहिए, तो ये 5 मेरे Correct. बॉलर Fair होगा। enough. बिकॉज हार्दिक पांड्या इज नॉट योर फिफ्थ बॉलर, ही इज योर सिक्स्थ बॉलर। तो Six ball. आपको थोड़ा Exactly. बहुत, Exactly. हाँ, है ना? तो ये 5 तो चाहिए ही चाहिए, फिर बाकी आप कैसे एडजस्ट करोगे पता नहीं। बट दीपक चहर probably and Shami, both of them are in the, so again it's going to be, see Australia will see a lot of good batting tracks, you've been there and over the years you have seen them change, लेकिन बिल्कुल। बाउंस भी होगा, बॉलर के लिए भी उतना ही फायदा होगा। तो विश्व कप में कॉम्बिनेशन भारत का लग नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा। And I'll tell you something which I also fully agree. You mentioned के चांस है विराट कोहली का ओपन करने का। अब देखो, अगर हम थोड़ा रिवाइंड करें पंकज एशिया कप, एंड व्यूअर्स प्लीज पुट ऑन देयर लॉक स्क्रीन
comment how you feel about this selection, because I think really the only positive to come out of India's campaign was the return of form to Virat Kohli, right? He got that 36 in the first match, struggle किया लेकिन थोड़ा इंटेंट था वहां पे, उसके बाद लगातार 250, एक डक और फिर वो 100. नाउ द 100, आई वांट टू बी वेरी ओपन हियर, इट केम अगेंस्ट अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान जो 15 घंटे पहले ऐसे मैच से निकली, इनकी जान वहीं निकल गई थी, एंड इट वाज अ डेड रबर. Absolutely. बट द फैक्ट इज ही गॉट अ गुड 100 एंड इट शोज कि ही कुड बी योर ओपनर. कमिंग बैक टू राहुल, मैं राहुल से कन्विंस नहीं हूं. मानता हूं वो बहुत समय के बाद टीम में आए थे, उन्होंने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के, यार इट्स गोना टेक मी अ व्हाइल. इफ राहुल डज नॉट स्कोर इन दीज कमिंग 6 ODIs एट होम, मैं कह रहा हूं, आपने कहा 3, मैं कह रहा हूं हटाओ, let Kohli open, because all 5 of his T20 hundreds have come when he's opened. Is Kohli the best option to open alongside Rohit right now? नो डाउट अबाउट इट जेमी. आई डोंट थिंक रोहित कैन फाइंड अ बेटर पार्टनर. और दूसरी बात यह है Yeah, कि विराट को अगर टीम में रखना है तो उनको ओपन ही करवाना पड़ेगा, चाहे एट द एक्सपेंस ऑफ केएल राहुल. बिल्कुल आई हैव बिल्कुल. एक थोड़ा सा हम हमको लगता नहीं है कि पेपर पे हम ब्रिटल है, लेकिन देखो यार, अगर हम राहुल को इसमें से हटा देते फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली थोड़ा सा अगर उसको हटा देते तो रोहित और विराट अगर नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं, तो या तो आपको दीपक हुडा या तो फिर आपको सूर्य कुमार को नंबर 3 पर भेजना है, तब बिल्कुल सही. जाकर वो एक मजा आएगा. लेकिन सूर्य कुमार यादव से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं. इतना जबरदस्त प्लेयर है. आई थिंक ही हैज टेकन दैट 360 थिंग टू सीरियसली. उसको ये समझना चाहिए कि एबी डिविलियर्स की तुलना करना इतना आसान नहीं होता है. व्हाई इज ही गेटिंग सो ओवर एक्साइटेड? उस दिन भी मैच में आया, पहले बॉल सिक्सर, वेरी गुड. तो आप सामने वाले बॉलर को क्या इडियट समझ रहे हो क्या? नहीं भाई यार, वो भी तो सोच रहा है आउट. वो इट भी खेलने डजंट तो हैपन आया. यार. एग्जैक्टली. अच्छा, तो आई फील ही इज अ 270 टू 80 डिग्री प्लेयर एंड नॉट अ Yeah. 360 डिग्री प्लेयर. ही शुड बी केयरफुल अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस, बिकॉज इफ ही वेस्ट दीज चांसेस, एक तो उसको चांस स्टार्टिंग में मिला नहीं, अब मिला है, तो बिल्कुल उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये ब्रिटलनेस जो है ना बीच में, ये बड़ा भारी पड़ सकता है. पंकज, मैं 100% बातों से सहमत हूं. और यहां पे अनुपम मिश्रा ने कमेंट किया, यस यू आर राइट, वंडरफुल शो. थैंक यू अनुपम, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स. नाउ यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज. अक्सर हम होते हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है. बट अगर हमने कोहली से ओपन किया था, तो देन यू हैव दैट नंबर 3 स्पॉट. आई एग्री विथ यू. फॉर द सेम रीजन यू कैन यूज सूर्य कुमार यादव एज अ पिंच हिटर जब स्टार्ट मिल चुका है, और उनको 2 लाइसेंस के आप जाके मारो. इफ यू नीड दैट प्रोवर्बियल एंकर टाइप प्लेयर, और यू वांट समवन हु कैन गेट यू अ क्विक फायर 25, तो ये लड़का जो हमारे स्क्रीन पे, आई थिंक दीपक हुडा इज द पर्सन टू डू इट, बिकॉज सूर्याज वैल्यू एट नंबर 4 इज परहैप्स टू मच. उन्हें एक सिचुएशन के बेसिस पे वहां पे भेजो. अगर कोहली ओपन करते, मैं कहता हूं राहुल को मिडिल ऑर्डर में मत खिलाओ. लेट दीपक हुडा प्ले एट 3. युवा खिलाड़ी है, सैंपल साइज बहुत कम है इनका, बट लखनऊ के लिए जो काम उन्होंने किया था वो 3 पे आया था. उसी 3 के बेसिस पे उन्हें टीम पे लाया गया था. ये लड़का वेस्ट था 6 और 7 पे, ये वहां का प्लेयर है नहीं. आई थिंक ही बिल्कुल. इज द नंबर 3 इफ विराट ओपनिंग, नॉट सूर्या. एग्जैक्टली, एंड दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. तो फिर आपको राहुल को स्कीम ऑफ थिंग्स से निकालना पड़ेगा. देखिए, बिल्कुल. दीपक हुडा को नंबर 3 पर आपको खिलाना है और उससे बॉलिंग भी करवानी है. यस. देखिए, हम क्यों, ये पता नहीं ये क्या आजकल नया नाटक निकला है. अभी बॉलिंग कर सकते हैं तो कराओ ना यार. अच्छा, दूसरी बात बिल्कुल. है, दीपक हुडा, आई समटाइम्स फील जेमी, इज लाइक द नवाजुद्दीन सिद्दीकी और द पंकज त्रिपाठी ऑफ द इंडियन टीम. इनको बहुत जल्दी चांस देते नहीं है. अच्छा, देते हैं तो इनकी सराहना नहीं करते, और फिर सराहना करते तो फिर बोलते कि अरे ये तो हमको पता था कि ही इज दैट प्रोवर्बियल गाय, एंड आई थिंक ही इज बीइंग वेस्टेड टेरिबली. He is, and because he's young, I'm saying, अगर आपको लगता है, and by अगर I mean BCCI को, सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को, अगर आपको वही त्रिदेव चाहिए 3 पे, फिर इस लड़के को प्लीज कहीं और मत खिलाओ, इनको बाहर रखो. लेट सूर्या बैट एट 4, लेट पंड्या एंड कार्तिक कम इन, बिकॉज जस्ट लाइक यू डोंट नो वेयर टू बैट पंत, और पंत पे अभी आएंगे हम, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद हिम. एंड बिकॉज वी जज पीपल सो हार्शली 2-3 इनिंग्स, 2-3 एग्जैक्टली. पारी के बेसिस पे, इनको ऑलरेडी वो बुरा टैग लग चुका है, बिकॉज उनको 6 पे खिलाया. जो बंदा 7 पे खेलता नहीं है वो सूर्य कुमार नहीं है. सूर्य के पास एक रेंज है, वो रेंज इनके पास नहीं. इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर. बट मूविंग ऑन टू दिस प्लेयर जिनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, ऋषभ पंत. लिटरली पंकज, an hour before you and I joined on this screen, 2-3 ट्रेंडिंग कैंपेन चल रहे थे संजू सैमसन फॉर T20 वर्ल्ड कप. नाउ वी नो हाउ दीज कैंपेन्स वर्क.
खबर आई थी कि पंत को शायद ड्रॉप करेंगे। पंत को ड्रॉप नहीं, पंत हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, आई एम अ बिग पंत फैन, ओके, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं, लेकिन अगर पंत टॉप 4 में नहीं है तो क्या इनकी जगह बनती है 11 में? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो। एंड आई फुली एग्री विथ यू बिकॉज कपल ऑफ थिंग्स पंत कई बार ना वो क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर भी हमको अपग्रेड करना पड़ता है, ये ऐप भी हमको अपग्रेड करना पड़ता है। पंत भाई साहब को ये भूल गए हैं कि उनको भी अपग्रेड करना है। भाई आप बहुत बड़े हिटर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट देन इन दैट केस इफ यू आर अ बिग हिटर, आर यू अ बिग हिटर लाइक अ एबी डिविलियर्स और अ वॉटसन और समवन एल्स? नहीं। तो मतलब ये क्या बात हुई? तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अच्छा, आपको भी लोग देख रहे हैं, आप ये ना समझे कि बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं दुनिया में, वो भी तो आपको पढ़ रहे हैं। एंड पंत हैज बीन गिवन ट्रेमेंडस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ही हैज मिस्ड आउट एंड वेस्टेड देम टेरिबली। ही नीड्स टू बी केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, बिकॉज अभी आपने डीके को भी ग्रूम किया है इस उम्र में, लास्ट 3-4 ओवर में। तो फिर मतलब क्या है यार, क्या कर रहे हो आप? So it's turning out to be very, very difficult, and I don't think Rishabh Pant, he's a good player. See, I am not doubting about his talent, but talent देखो, आप और हम जब बच्चों को टीच करते हैं तो कोई एक टैलेंटेड बच्चा फालतू में टाइम पास कर रहा है तो हमको जितना बुरा लग रहा ना, आई फील रियली बैड दैट ये क्या कर रहा है बेटा यार। So he has to get a stick somehow. He needs to be kept aside. बेटा साइड में बैठ, बाद में देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आदिविक चौहान, सुहेल रजा, अनुपम मिश्रा, वो आपकी बात से सहमत हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग ऑन पंत, बिकॉज वी सीन के पंत से उन्होंने ओपनिंग कराया इस साल। इफ दे परहैप्स वांट टू बैट कोहली एट 3, एंड लाइक आई सेड, अगर अगले 6 मैच में केएल राहुल से उस बायलैटरल सीरीज में रन नहीं बनते एंड दे वांट टू गेट समवन एज अ लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन, do you see Pant going as an opener? I'm okay if he, like I said, अगर वो टॉप 4 में है, मैं इस बात से सहमत हूं, पर वो 4 पे नहीं है। But if you have to go for a left field pick and picking another opener, do you think इनका वहां पे बनता है या नहीं? देखिए, अब दिक्कत ये है जेमी भाई कि तो लेफ्टी कुर्बानी भी है। देगा कौन? कुर्बानी देगा कौन? वो हमारे तो यहाँ त्रिदेव अटके पड़े हैं नंबर 1 2 3 पे, तो कहाँ से? तो अच्छा, मजेदार बात इंडियन क्रिकेट में आजकल ये हो रही है कि एवरीवन इज वी स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, वी वांट टू मेक अ करियर, वैकेंसी होती है, तो यहाँ पर सारे लोग तैयारी कर रहे हैं ओपनर के लिए, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वैसे सारे लोग, अच्छा अगर आप देखिए सूर्या भी ओपनिंग के लिए तैयारी कर रहा है, टॉप 3 भी ओपनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पंत बिल्कुल। को भी तो बीच में खेलेगा कौन? उससे अच्छा है आप और हम हमको सिलेक्ट कर लो, हम अच्छा खेल लेंगे। ये सही बात का है। और सूर्य कुमार यादव ने तो कहा भी कि भाई मुझे कहीं भी खिला लो, मैं खेल लूंगा। और हाँ, गौतम गंभीर ने कहा था ये इस बंदे की मजबूरी है, तो इतना साल इनको वेट करना पड़ा, एंड ही इज नॉट विलिंग टू सिट आउट अ मैच। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुहेल रजा कह रहे हैं राहुल से पूछा गया था तो राहुल ने कहा भाई तो क्या मैं बैठ जाऊं? आई सॉ दैट कोट, और मैं हाँ, कहता हूं आप बिल्कुल बैठ जाइए सर, क्योंकि बैठ जाओ। मैं मानता हूं, है ना पंकज, वी नो ही गॉन थ्रू सर्जरी, रिहैब, कोविड, सब, बट जिम्बाब्वे में 2-3 पारियां, यहां पे 4-5 पारियां, 2 इनिंग्स को छोड़ के नहीं है। आई थिंक द टीम विल डेफिनेटली प्ले हिम इन दी 6 ओडीआईज, लेकिन खुदा ना खास्ता वहां पे ये नहीं चले तो आपके पास बहुत बहुत बड़ी समस्या होगी, बिकॉज लाइक यू सेड वो त्रिदेव पे इतना निर्भर है, बल्कि निर्भर नहीं, वो त्रिदेव पे इतने अड़े हुए हैं कि एग्जैक्टली, बलिदान किसी को देना पड़ेगा। दैट्स एग्जैक्टली द टर्म, अड़े हुए हैं। और कई बार ना इंडियन टीम में दिक्कत ये हो रही है कि हम फॉर्मेट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू ग्रूम प्लेयर्स फॉर द टेस्ट, फॉर द ओडीआईज एंड देन फॉर द टी20s। दिस लॉट इज बीइंग, ओडीआई भी खेलो, ये भी खेलो, वो भी खेलो, अच्छा आप अवेलेबल नहीं है, अच्छा कोई और आ जाओ, ऐसा नहीं चलता है नो। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव नॉट बीन एक्चुअली डूइंग वेल इन द आईसीसी टूर्नामेंट। तो या थोड़ा तो अच्छा इसमें क्या गलत है? आप खेलो ना, इतना सारा मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है आपको? बहुत बहुत सारे फैंस ये सुन के खुश भी होंगे, कुछ खफा भी होंगे, बट यू जस्ट पिक्ड अपॉन समथिंग व्हिच एक्सपेरिमेंटिंग। एट वन पॉइंट आई एम लाइक हाँ चलो ठीक है, आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दिस रेस्टिंग एंड ऑल इन अ टी20 वर्ल्ड कप ईयर, बट इतना सब उतार चढ़ाव के बाद कुछ 48 घंटे के अंदर रोहित शर्मा ने कुछ और कहा, राहुल द्रविड़ ने कुछ और कहा। डू यू थिंक दीज टू आर द कैप्टन एंड कोच आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ पंकज इन अ वर्ल्ड कप ईयर? आई डोंट थिंक सो। अभी अंदर की बात क्या है पता नहीं, बट जेमी, व्हाट्स हैपनिंग इज एवरीवन इज सो ओवरवर्क्ड,
रोहित शर्मा Yeah. इतना बढ़िया खिलाड़ी है, जब भी मैं उसको मैदान पे देखता हूँ, ही लुक्स कॉन्स्टिपेटेड, ही लुक ओवरवर्क, मतलब कल रात देर से ऑफिस से आया और आज सुबह वापस जाना है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन होता है बेचारे के। और द्रविड़ साहब भी क्या करें, उनको भी दे दिया है कि रायता फैल गया, अब आप समेटो। बट अच्छा, दूसरी बात है कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आई थिंक यू एंड मी शुड बी हायर्ड बाय बीसीसीआई सो दैट वी कैन गिव देम गुड कोट्स टू टॉक अबाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि अरे ठीक से तो बोलो यार, कम से कम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मतलब क्या है? सो वी आर मिसिंग अ गुड ओरेटर एंड वी आर मिसिंग अ गुड श्रूड कैप्टन। तो आप एक्सपेरिमेंट, मतलब लैब में, पता है आप और मैं स्कूल में जब हुआ करते थे, केमिस्ट्री में जब हम लैब में जाते थे तो टीचर बोलती थी कोई एक्सपेरिमेंट करो, हमको कौन सा पता, हम एक बॉटल लेते थे, अच्छा इसमें क्या है, अच्छा दूसरा बॉटल, ओ ऐसा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स टेक अनदर वन, डिंग, अच्छा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग Let's राइट keep on नाउ doing it. इन Yeah. क्रिकेट। नहीं, ये बहुत समस्या है टीम के साथ, बिकॉज लाइक यू सेड, आईसी टूर्नामेंट छोड़ दो, जब आपको बायलैटरल बॉस करना है, आपको बायलैटरल बुली बनना है, और फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आइए, चाहे वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, वहां पे आपकी पूरी पोल खुल जाती है, टू बी फेयर। बट जस्ट बिकॉज द स्क्वाड वाज अनाउंस, आई एम ओके विद, ओके चलो, केएल राहुल इज देयर, नो इशू, वी नो इज देयर, दीपक हुडा को किया, कार्तिक ठीक है, हार्दिक पांड्या फाइन, अश्विन, चहल, अक्षर, बुमराह, आपको तीन स्पिनर ले जाने की जरूरत है, ठीक है, जडेजा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ब्लो है, अक्षर पटेल इज व्यूड एज अ लाइक फॉर लाइक, बट जस्ट टू कम ऑन दीज बॉलर्स नाउ, पिछले कुछ दिनों में पंकज और हमारे व्यूअर्स, बहुत लोगों ने कहा था अर्शदीप ये है, भुवनेश्वर ये हैं, वी नीड हर्षल, वी नीड बुमराह, मैं मानता हूं, यू नीड देयर एक्सपीरियंस। अभी आई एम गोना ब्रिंग अप सम स्टैट्स फॉर यू ऑन आवर स्क्रीन, दिस ओके। इज इन रिगार्ड्स टू इंडियाज डेथ बॉलिंग, पंकज और व्यूअर्स, इन T20 आईज दिस ईयर। नाउ मेरे शक्ल के पीछे कुछ स्टैट जो हैं वो थोड़े छुपे हुए हैं, but I'm going to go through it. Bhuvneshwar Kumar in death overs this year, and by death overs viewers I mean 16 से 20 को लेके ओवर, ठीक है, 8 विकेट, 109 गेंदे, 202 रन, इकोनॉमी 11.11, तो वी नो के ओह। भुवनेश्वर का, सॉरी 10.7, हर्षल पटेल 8 विकेट, 109 गेंदे, 202 रन, इकोनॉमी 11.11, तो भुवनेश्वर इज गिविंग रन्स, हर्षल इज गिविंग रन्स, आवेश खान तो खैर he's had a bad time, 0 wickets, 38 balls, 114 runs conceded, that's an economy at the death of 18, okay। बुमराह इस साल खेल चुके हैं 3 मैच, he's also gotten 0 wickets in 12 balls, he's going at 10। who is your best death bowler? ये लड़का अर्शदीप सिंह, 85 balls, 95 runs, economy 6.7, तो लिटिल बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल डेविल्स एडवोकेट वाला स्टेटमेंट, जिस हर्षल के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड इस साल बहुत खराब है। Do you think he'll play, or has Arshdeep done enough to perhaps be that third fast bowler come the first match against Pakistan? ऊपर से लेफ्टी भी है पंकज। ये है, बट Arshdeep is a good bowler. I've seen him of late quite closely. He still has a lot of things to work on. और डेफिनेटली। of course ये तो बात है कि अर्शदीप ने हर्षल को पीछे छोड़ दिया इन करंट फॉर्म, सो श्योर। योर चॉइस शुड बी अर्शदीप, बिकॉज क्या होता है ना कि स्टेटिस्टिक्स से मैच नहीं चलता ना, वो तो करंट फॉर्म से चलता है, स्टेटिस्टिक्स तो हम बाद में या फिर आगे पीछे कर सकते हैं, तो हर्षल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं ये चाहूंगा अगर हो सके तो कि आप तो 3 अगर फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं तो वो आपके भुवी, बुमराह और शमी ही होने चाहिए। अच्छा, सो और यू आर गोइंग फॉर शमी, ओके। या बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इन अ वर्ल्ड कप, आप छोटे मोटे प्लेयर के साथ, टीम के साथ खेलोगे, हांगकांग विंगकांग, तो वो भी आपको तकलीफ दे रहे हैं। That's another problem. But the fact is, you have to have your 3 best fast bowlers, and of course, you need Ashwin in the side because Ashwin gives you that added batting utility. नो डाउट। जो कि हम पता नहीं क्यों यूज नहीं करना चाहते। अच्छा 2-3 साल यूज करके खत्म करो, वो भी रिटायर हो जाएगा, डीके भी रिटायर हो जाएगा, फिर बाकी सबको खेलने का चांस मिल जाएगा। तो डीके, अश्विन, भुवनेश्वर, एंड दिस बिकम्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस्ड लाइनअप इन द लोअर मिडिल ऑर्डर। हाँ, अर्शदीप के साथ आप शमी को या फिर कैसा कर सकते हो। देखिए, भुवनेश्वर एंड बुमराह हैव ट्रेडिशनली बीन वेरी गुड डेथ बॉलर्स, दे हैव बीन वेरी गुड डेथ बॉलर्स, लेकिन चूंकि कभी अंदर कभी बाहर, आज इंजर है, कल मैं नहीं हूं, आप है, चलो, एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाई है। इनको आप एक चांस दो, एंड आई टेल यू वी आर मिसिंग ए कॉम्बो बॉलिंग अटैक, एंड दैट्स व्हाई यू सी द डेथ ओवर्स आर हैविंग दीस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके कॉम्बो अच्छा हुआ, जेमी, आई टेल यू the numbers for these guys will be far more better. So you're right. I mean, when you get injured, when you get rested, care with the BCI, you never know
कौन रेस्ट है, कौन रिकुपरेटिंग है, कौन कुछ आर से लेकर कुछ आर, इनका एक टेम्पलेट रहता है इनका। बट द फैक्ट यहाँ पे कॉमेंट है, भाई मैं नहीं मानता कि मूवी डेथ ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है एक टाइम पे इनका रिकॉर्ड था, पर इन लैटर ईयर जब से पेस कम हुआ है, ही इज नॉट बीन यूज्ड। जैसे कि मैंने कहा था, इट्स अ जेकल एंड हाइड सिचुएशन विद भुवनेश्वर। पावर प्ले में लगातार 2 मैच में 4 विकेट, एक में 5, मात्र 4 रन के लिए, बाकी एंड में वो मार खाते हैं। लेकिन लाइक आई सेड, ही इज ओनली बॉलिंग बिकॉज आपने कोई डेथ बॉलर सेलेक्ट नहीं किया इन द एब्सेंस ऑफ हर्षल पटेल एंड बुमराह, who are your specialist death bowlers. I think Arshdeep still did a decent job. रही बात वर्ल्ड कप की, Yes. तो पंकज ने बोल दिया अर्शदीप मे नॉट बी अ स्टार्टर बिकॉज रीसेंसी बायस, हर्षल पटेल मैचेस नहीं खेल रहे हैं। इससे पहले हर्षल ने 15 T20 खेले हैं, कुछ 28-29 में से। So if things were fine, he'd be playing the Asia Cup and we wouldn't be having this debate. But if you were to pick an attack to face Pakistan at the MCG on October 23rd, you're saying your bowling attack would comprise Bumrah, Bhuvaneshwar. You Shami, would go for Bhuvaneshwar. you'll go for Shami, despite the fact that he's a standby. You'll go for Ashwin. You'll go for Chahal, and a chhata bowler will be Bumrah for you, like you said. Yeah. See, the point is, then Sorry, it Hardik becomes an Pandya, sorry. absolute हार्दिक पांड्या एंड दीपक हुडा। जी मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ी सो मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के बोल दिया है कि आपको सबके 4-4 ओवर ही डलवाने हैं। देखो आप तो भुवनेश्वर अगर डेथ में नहीं चल रहा है तो उनसे 3 ओवर, बिकॉज द फर्स्ट 3 ओवर्स इन द पावर प्ले आर एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर भुवनेश्वर। तो वो हो गया, तो आप पांड्या से एक हाथ करवा सकते हो, दीपक हुडा से एक साथ करवा सकते हो, और बाकी का जो रायता है, वो जो खिचड़ी है, वो आपकी सही सही चल जाएगी। बट यू नो शमी एंड भुवनेश्वर or Bumrah coming one change. For example, Shami and Bhuvaneshwar, even they bowled 2 overs exceedingly well, each of them in the power play. I think you are done with them. You have had enough. और बाकी आप एडजस्ट करो, बिकॉज पहले 4 ओवर में अगर आपने ऊपर नीचे करवा दिया सामने वाली टीम का तो हो गया काम। बाकी तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। व्हाट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इज यूटिलिटी प्लेयर्स एंड एक्चुअली यूटिलाइजिंग देम समटाइम्स। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बहुत ओवर थिंक करते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनके पास ये है। ऑफकोर्स ट्रेडिशनली आपने और हमने देखा है, जेमी जब भी भारत टेस्ट मैच में भी 3 स्पिनर लेके खेलता है तो तीसरे को तो बॉलिंग मिलती नहीं है, पता नहीं क्या वो गजनी हो जाता है कप्तान का। बहुत बार। हाँ, तो नहीं, ये आपके जो पास ऑप्शंस है तो करो। नहीं, दिस मिसरीडिंग ऑफ योर ओन टीममेट्स, मिसरीडिंग ऑफ आपकी बॉलिंग और बैटिंग पर्सनल, मिसरीडिंग ऑफ कंडीशंस, ये काफी समय से चल रहा है। ये विराट कोहली, बल्कि ये धोनी के साथ भी हुआ था टुवर्ड्स द लैटर एंड। कोहली के साथ ये बहुत हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपने 5 आईपीएल टाइटल जीते हैं, इट डज नॉट नेसेसरली मेक यू अ गुड कैप्टन। साल के शुरुआत में जब रोहित शर्मा टॉस पे टॉस जीत रहे थे, टीम अनबीटन थी, तो सब ठीक था, सब चंगा सी। पर अब, और मैं तो ये मानता हूं पंकज के बायलैटरल में जो भी हुआ, आई एम जजिंग दैट टीम ऑन लास्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप डिबाकल। एग्जैक्टली। आई एम जजिंग यू ऑन हाउ यू डन इन दिस टूर्नामेंट। बीच में आपको जहां खेलना है आप रॉक ऑफ जिब्राल्टर से खेल लीजिए, लेकिन वर्ल्ड कप में, किसी भी विश्व कप में जहां पे 4 से अधिक टीमें हैं, आपको बहुत काम करना है। एंड आई गेट द फैक्ट दैट यू आर सेइंग कि थोड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं वहां से। एक और सवाल, बिकॉज यहां वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो बाकी 3 टीम ने इससे पहले अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किए पंकज, वो है ऑस्ट्रेलिया, England or South Africa. These 3 teams have picked the same squad for bilateral series वर्ल्ड कप के बीच। इंग्लैंड का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो पाकिस्तान जाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप स्क्वाड हुबहू वो स्क्वाड इंडिया आने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इंडिया विल पिक दिस सेम स्क्वाड consistently across these matches, or at the last minute we'll get a press release, so and so has skipped this match, so and so has been rested? I don't think, Jamie, we and all our friends who have joined in should be surprised if such kind of news comes in, because I'm sure 2-3 प्लेयर तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे होंगे, जो कि आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वही पॉइंट है। अब आप देखिए, या because Arshdeep, Hardik and Bhuvaneshwar will be doing conditioning related work at the NCA during these 2 home series, ठीक है? तो ऑलरेडी 3 प्लेयर नहीं है, उसके आगे I will not be surprised if रात को 11 बजे एक आएगा, so and so will not play the last match. यही होगा, और फिर क्या फायदा आपका? आपको वर्ल्ड कप, इसका मतलब है हम इतना शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं ना। वो अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म सरकार में कहा था ना कि दूर के नुकसान के लिए पास के फायदे को आपको ये नहीं करना है।
So we are really very myopic in a view right now, and it's really, and क्या होता है ना, फिर प्लेयर को भी आप देखो यार, वो ह्यूमन है, वो इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है कि आपने वहां से चाबी लगा दी और डिग 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 करके वो आ गया. So it's not, and then again what will happen is that when we have the World Cup again, the first 3 matches will go in the conditioning and getting into the groove as a team and stuff like that. अभी देखो कल दासुन चानका खुद एक ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने एक भी ओवर डाला नहीं. बिल्कुल. बट दैट्स द डायनामिज्म ऑफ द गेम ना. तो आप अपने टीममेट्स को समझो, अपने पास जो अस्त्र शस्त्र है उनको समझो. बट अगेन द शेड्यूलिंग इज सो हाई. या समटाइम्स आई फील द प्लेयर्स डोंट से इट, बट दे आर बीन कंप्लीटली स्क्वीज्ड आउट. बिल्कुल सही कहा. तो दोस्तों ये था हमारा क्विक रिएक्शन इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड पे. हमने चैट शुरू किया एशिया कप के बीच, लेकिन द स्क्वाड अनाउंस. आई हैड अ फीलिंग पंकज के स्क्वाड बीच में आने वाला है, तो आई एम ग्लैड आई हैड हाँ, यू ऑन द शो बिकॉज यू आर ऑलवेज सो फोरथ्रेट इन योर ओपिनियंस. देखते हैं टीम के साथ क्या होगा अगले कुछ 6 हफ्ते के अंदर. 2 बायलैटरल सीरीज, उसके बाद वर्ल्ड कप. ऑलवेज अ प्लेजर पंकज स्पीकिंग टू यू. थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आवर टाइम टू जॉइन अस ऑन ग्लैंस. थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स जिन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट्स हमारे साथ शेयर किए, हमारे साथ जुड़े. जेमी, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. थैंक यू. You take care, my friend. We'll be in touch again soon. Bye, everyone. Take care. Enjoy your week.